जनाब वाला गुजारिश ये है कि कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूं, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं और ये मेरे हालात नहीं हैं, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक पीटीआई के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब है कि लोगों की जानें जा रही हैं। क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज़्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया है, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन जो कमाल किया है वो ये कि आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आपने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने सारे चोरों को, और जाहिर है कि सारे चोर बकौल आपकी अपोजिशन में है, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन, और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था। और आपके लीडर फरमाते थे और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। वो फरमाया करते थे और वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर जरूर करती है। आप ये देखिए, अब 2 साल हो गए आपको आए, आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे, आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है, तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से, हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपकी नज़र में हम सब चोर हैं। मुझे बताइए इससे पाकिस्तान को क्या मिला? आपने करप्शन की रकम जो आप बताते थे, कौन सा टका आपने रिकवर किया? आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब अदालत से वो जमानत पर है, कोरोना का वो मुकाबला कर रहे हैं। हम में बारी बारी सारे अपनी बारी दे आए हैं, तो जनाब चेयरमैन बारी दे के फिर यहीं खड़े हैं, फिर भेज देंगे, बारी दे के फिर वापस आ जाएंगे। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था। सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है,
ज़िया-उल-हक के खिलाफ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आती थी, नजर ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, ये होने वाला है। और ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। कल जो राजा रियाज साहब और ख्वाजा शिराज साहब ने गुफ्तगू की कैपिटल टॉक में, वो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कोई मजाक है? आपके वुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है कि सूबे का वजीर मरकजी वजीर को अब्यूज कर रहा है, मरकजी वजीर अपने पार्टी के 2 लीडर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इंडिकेशंस बड़ी क्लियर हो गई हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमने आपको नहीं गिराना, हम नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे। आपका ये ख्याल है कि हमें मुकदमात में फांस के हमें इंगेज रखें इंगेज, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात ये अब सब पर आती है कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दाव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिल्ली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बघारता हुआ, वो आके बर्बाद कर दे आपकी मेहनत को, और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है। तो जनाब गुजारिश ये है कि आज आप माने ना माने, बदकिस्मती से फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है। और आपने क्या किया? वो सरीना के बाहर एक बोर्ड लगा दिया हुआ जिसपे उसको उतरवाएं, उस बोर्ड को। क्यों तौहीन करते हो यार कश्मीरियों की? उतारो उसको भाई। ये क्यों करते हैं? जुम्मे को 12 बजे दोपहर को इकट्ठे होंगे, ये भी नहीं सोचा कि जुम्मे को 12 बजे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये 2-4 बार होगा फिर नहीं होगा। आपके एडवाइजर कौन है? कौन आपको मशवरे देता है? चाइनीज ने नकेल डाल दिया इंडियंस को, आपने क्या किया है? फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है, ये एक रियलिटी है, और तारीख में ये बोझ आपके दौर पे रहेगा। आगे बढ़िए। टिड्डी दल आया, कुछ चला गया, कुछ मर गया, कुछ ब्रीदिंग यहां पे होती रही, आप लोग सोए रहे। आप लोकेस्ट का मुकाबला ही नहीं कर सके, अरबों रुपए की फसलें वो उजाड़ गया है, और आपने सारा काम अब एनडीएमए के सुपुर्द कर दिया है। पहले आप बहरान क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहरान आता है आपको पता ही नहीं लगता। आप तो अपने मुखालफीन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं, और हम में से कौन है जो आपका विक्टिम नहीं है? आप हमें विक्टिम बना लेते, इस मुल्क का ही भला कर लेते कुछ। आप टिड्डी दल का मुकाबला नहीं कर सके। कोरोना आ गया, कोरोना में आपने क्या किया? 8,000 रुपए टेस्ट की फीस है। जब डेंगू ने हमला किया था और आप हमें डेंगू के ताने देते थे, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, हमने 800 का टेस्ट 90 रुपए में किया था, और 90 रुपए करवाया था। वो मजे की बात है, आज भी 90 रुपए है। आपका 8,000 का टेस्ट 80 रुपए का नहीं हो सकता था, मगर आपका 2,000 पे आ सकता था। आपने कोई मैनेजमेंट नहीं की। लोग टेस्ट के लिए रुलते फिरते हैं, अस्पताल भर चुके हैं, आपने कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका वोट से ज्यादा आपने उन्हें रोल के रख दिया है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, पीआईए तिगने तिगने किराए ले रहा था, बाकियों को तो छोड़ दें। आपने कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं बनाया उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए। आप सोचें आपने किया क्या है, इसलिए कि आपका फोकस नहीं है। यह नहीं कि आप कर नहीं सकते थे, आपके पास बहुत से तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े उम्दा लोग भी आपके पास मौजूद हैं, लर्नड लोग मौजूद हैं। आपने उनकी सलाहियत से कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आपने पूरा जोर, आपका बयानिया यह है कि यह सब चोर हैं। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात पे वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है, और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आप समझते हैं हमें पता नहीं लगता। हमारी बात आपको आती है तो आपकी बात हमें आती है, एक ही बरादरी के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। आज
सैयद खुर्शीद शाह, मुझे आप बताइए, हम उधर बैठते थे, शाहजी इधर बैठते थे, क्या दौर था, क्या खूबसूरत तरीके से बावकार अंदाज में वो अपोजिशन करते थे। उस सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूंसा हुआ है, हमजा शहबाज जेल में पड़ा हुआ है, ख्वाजा आसफ साहब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं, जब से पार्लियामेंट्री लीडर बने हैं इनकी पेशियों में तेजी आ गई है। राना सनाउल्लाह खान एक जेल काटा है, दूसरी जेल के दहाने पे खड़ा किया हुआ है। आपको मिलता क्या इस सारे काम से? आप क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौक़िफ़ बदलेंगे? सिर्फ आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमारी औलादों तक जा रही है। मैं बता रहा हूं आपको, हम नहीं दे रहे वो नफरत, आप अगली नस्ल में उस नफरत को मुंतकिल कर रहे हैं। आप सियासी दुश्मनी को, सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में आपने बदल डाला है। ये पाकिस्तान चुकाएगा इसकी कीमत। आप में से बहुत सारे पॉलिटिक्स में ही नहीं होंगे, फारिग हो गए होंगे, उनका नाम ही नहीं होगा सियासत में, बहुत सारे घरों में चले गए होंगे, मगर पाकिस्तान इसको भुगतेगा। माफ कर दें पाकिस्तान को, माफ कर, रहम करें इस मुल्क के ऊपर। हम एंड पे आ गए हैं। इस मुल्क में मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया, तो कोरोना के इस हमले से ही सबक सीख लीजिए। ये कोरोना की जो एक अजाब हम पे आया है पूरी दुनिया पे, इस कोरोना के अंदर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी है, मगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आप तो बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। कोई 2/3 मेजॉरिटी होती है, या तो 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं चली। 2/3 मेजॉरिटी का जो यहां हशर हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। आप किस गलतफहमी का शिकार हैं? मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि फॉल ऑफ कश्मीर के बाद फॉल ऑफ इकोनॉमी हो चुका है। आज लोड शेडिंग फिर शुरू हो चुकी है, पेट्रोल के लिए लाइनें लग रही हैं, आटा चीनी का बहरान पैदा हो चुका है। मुझे बताइए आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? ये आपका बजट, मैं 4 फिगर सिर्फ पढ़ देता हूं। खुराक, फूड सिक्योरिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए आपने 12 बिलियन रखा है 2020 में। हम 2018 में 31 अरब 18 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। आपने हेल्थ पे 20 बिलियन रखा है, हमारा 38 बिलियन था 2018 में। आपने एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन डाल के 94 बिलियन रखा है। हम 2 साल पहले जब आखिरी बजट दिया 97 बिलियन पे थे। आपका पीएसडीपी सिर्फ 650 बिलियन का है, हमारा 1000 बिलियन का पीएसडीपी था 2018 में। आपने रेलवे जिसके स्पुर्द की हुई है, आपने 40 बिलियन दिया है, हम 87.5 अरब रुपया दिया हमने रेलवे को। ये फिगर्स की बात है, मैं तो नहीं फिगर्स लेके आया। आपका बजट खसारा 7% है, हमारा आखिरी खसारा 4.9% था। हम मान जाते हैं कि हमने मसनूई तौर पे रुपए की कीमत बढ़ाई थी, हमने मसनूई तौर पे कारोबार का पहिया चला दिया था, हमने मसनूई तौर पे लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, हमने मसनूई तौर पे सारे काम किए होंगे। मोटरवेज भी मसनूई बना दी होंगी, बट बन गई थी, एयरपोर्ट भी बन गए, एक्सप्रेस वेज भी। आप भी मसनूई तौर पे कुछ कर लेते, आपसे तो मसनूई तौर पे भी कुछ नहीं हुआ। आपके 2 साल में आपने हमारे 5 साल जितना कर्ज लिया। हमारा कर्जा तो लगा हुआ नजर आता है, जगह जगह पे उसके आसार और निशान है। आपने ये कर्जा लेके कहां रखा है? अगर कल किसी ने आपसे पूछा रसीदा कढ़ो, हिसाब दो, तो क्या करेंगे? तो फिर रसीदें दिखानी पड़ेगी ना, फिर हिसाब भी देना पड़ेगा। तो ये आपके हालात हैं। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि 1 करोड़ घर आपने क्या देने थे और 50 लाख नौकरियां क्या देनी थी। हजारों बेघर हो चुके हैं, लाखों बेरोजगार हो चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनाब मेहरबानी करें, पाकिस्तान के बारे में अब भी सोच लें। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, आप इसलिए खुश हैं, मैंने इनके एक फेडरल मिनिस्टर को सुना, हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दें, ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। इस बार मजे की बात ये है, आप समझते हैं कि आपके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है और मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ना चाहते हुए ये सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर सकती है। आप उधर लेके जा रहे हैं और बेहतर यह है कि अगर आपसे नहीं चलता
तो मैं बड़े सॉफ्ट वर्ड्स यूज करता हूं, आप एनडीएमए के स्पुर्द कर दें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्पुर्द कर दें, क्योंकि वो एनडीएमए के जो सरबराह हैं मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूं। जनरल अफजल बड़े मेहनती आदमी है, एफडब्ल्यू के डीजी थे, उन्होंने एफडब्ल्यू को बहुत उसके लिए काम किया। तो अगर बहरान पैदा आपने करने हैं और रिजॉल्व एनडीएमए ने करना है तो आप निज़ाम ही एनडीएमए के स्पुर्द कर दें। किया तो हुआ ही आपने, आप वैसे भी खुद स्पुर्दगी के आलम में हैं। तो ये आपकी इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है। एक खतरा मौजूद है, उसकी तरफ भी मेरी बहन इशारा कर गई। मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान के ये हालात रहे तो रेलेवेंट ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, और रेलेवेंट शायद पाकिस्तान के अदारे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसाफ देने वाले इंसाफ नहीं दे रहे, मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, और मुल्क जो चलाना चाहते हैं सिविल रूलर्स, उनसे मुल्क चल नहीं रहा। अपोजिशन की कारकर्दगी भी माशाल्लाह हम इकट्ठे होने की पोजीशन में नहीं है। मैं कोई अपोजिशन की भी मदद सराही नहीं करूंगा। तो ये जिधर जा रहा है ना पाकिस्तान, ये इतने खौफनाक रास्ते पे जा रहा है, मुझे डर है कि किसी दिन पाकिस्तान के किसी शहर की एक कच्ची आबादी से चंद 100 लड़के निकलेंगे डंडे लेके, और जो रास्ते में आएगा उसको तहस नहस कर देंगे, और उनके उस मॉडल को अल्लाह ना करे फॉलो करेंगे, और कच्ची आबादियों के बेरोजगार लड़के डंडा बरदार जिनके साए होंगे उनके नाम पता नहीं होंगे, और फिर पाकिस्तान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई रेलेवेंट नहीं रहेगा। अब भी वक्त है, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। पाकिस्तान में मुक्तदिर तबकात को इस पर सोचना चाहिए, कैसे पाकिस्तान को जोड़ा जा सकता है। अगर हम ताकत के इर्तकाज की जंग लड़ते रहे, अगर जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें, अपोजिशन, गवर्नमेंट, इवन मीडिया, हम सब ये लड़ाई लड़ते रहे कि ताकतवर कौन होगा, तो कोई ताकतवर नहीं बचेगा, फिर सब कमजोर हो जाएंगे, सब लूजर होंगे, कोई गेंदर नहीं होगा, कोई पहले लूजर होगा, कोई बाद में लूजर होगा, हम सब लूजर होंगे। अपनी बात को समेटता हूं ये कहते हुए कि बजट जो आपने पेश किया है, हमारा इस पर बिल्कुल इसलिए एतमाद नहीं है कि हमें मालूम है आप मिनी बजट लाने वाले, हमें मालूम है कि आपने फिगर्स को फज किया है, हमें मालूम है कि आपने इसमें कोई इनकलाबी इकदाम नहीं किए। कोरोना का अजाब एक अपॉर्चुनिटी बन सकता था, आप ये कैपेसिटी नहीं रखते। मगर खुदा के लिए एक काम अब भी कर लें, जाएं अपने लीडर को जाके समझाएं, ये लड़ाई झगड़ा दंगा, ऑपोजिशन को घसीटना, ड्रैग करना, मुखालफिन पे फप्तियां कसना, बहुतान लगाना, सिंध गवर्नमेंट को पेन डाउन करने की कोशिश करना, ऑपोजिशन को बांधने की कोशिश करना, मुखालिफ जमातों को इंगेज करने की कोशिश करना कि इनको मुकदमात में उलझाओ, इससे मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है, माशी बहरान भी है, माशरत का बहरान भी है, जमहूरी बहरान भी है, और आईनी बहरान भी है, इंसाफ का बहरान भी है। जहां सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिलता, वहां इंसाफ किसको मिलेगा? तो आप पाकिस्तान को, अगर आपका नारा इंसाफ था, अगर आप इसको इंसाफ की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो फिर अपना ज़र्फ जो है उसको ज़रा बड़ा कीजिए, अपने मुखालफिन से अभी भी बात कीजिए। पाकिस्तान के नाम पर कोई किसी को कंसेशन नहीं चाहिए आपसे, मगर पाकिस्तान के लोगों को कंसेशन चाहिए, पाकिस्तान के आम आदमी को रिलीफ चाहिए। ज़रूरी है, लाजम है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कौम को जोड़ने की कोशिश करें, हम कौम को जोड़ने की कोशिश करें। जो लोग कौम को तकसीम करने की कोशिश करेंगे, वो डिवाइड के उस पार हों या इस पार, वो अदारों में मौजूद हों या ईवान में मौजूद हों, पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। शुक्रिया। थैंक यू जी खालिद साहब। जी जनाब मोहतरम सरदार मोहम्मद इसरार तरीन साहब जी, सीट नंबर 29। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।